नमस्कार, स्वागत है आपका। देखिए, एक वीडियो हमने विशेष्य और विशेषण से संबंधित इससे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। तो वह एकदम आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य हिंदी में विशेष्य और विशेषण को समझा रहा था। ठीक है, अब यहाँ हम प्रैक्टिस सेट करने चल रहे हैं। तो उस प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसको करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे और थोड़ा सा अब प्रो लेवल पे चल के देखेंगे इसको, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। बहुत आसान है, 20 मिनट का लगभग वो वीडियो था और लगभग ही यह वीडियो जो भी बने, देखिए कितना बनता है। तो इस हिसाब से हिंदी का यह 6वां वीडियो है और तमाम विषयों के वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं, जो इसी यूट्यूब चैनल में आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। बाकायदा प्लेलिस्ट बना करके अपलोड किया गया है, आप लोगों को मज़ा आएगा देख करके। और चलते हैं, अब यहाँ देखते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, सबको हमको नहीं देखना है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो काम की हैं वो देखेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है वह क्या है? वह है विशेषण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण है। अब इसके भेद कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। पहला है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है परिमाणवाचक। ठीक है, अब बाकायदा यहाँ समझने वाली बात है कि सार्वनामिक विशेषण जो है वह क्या होता है। देखिए, सार्वनामिक विशेषण जो है, जब कोई जो सर्वनाम है उसका प्रयोग होता है किसी संज्ञा के पूर्व, तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे कह सकते हैं कि वह घर बड़ा है। तो घर जो है एक संज्ञा है, वह घर बड़ा है। तो घर, अब यहाँ पर हम एक नोट्स बना के रखे हैं, आप इनको देख लीजिए। हाँ, देख लीजिए। जैसे यह गाय सुंदर है। ठीक है, तो गाय क्या है? गाय एक संज्ञा है और इसके पहले यह सर्वनाम का यूज किया गया है, तो यह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। वह घर बड़ा है में घर जो है यह एक संज्ञा है और जो वह है वह सर्वनाम है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किया जाए उसे कहते हैं सर्वनाम, और जो सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इतना समझ लीजिएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है कि वह जा रहा है, इसमें जो वह है यह है सर्वनाम, और वह लड़का जा रहा है, तो इसमें जो वह है यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब दूसरा गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण थोड़ा सा विस्तृत है, वृहद है इसका मामला। इसमें किसी के गुण का, रंग का, आकार का, स्थान का, काल का, दशा का या दिशा के बारे में सूचना प्रदान की जाती है, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कह दिया जाए कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम के विषय में गुण बताया गया है कि वह एक अच्छा लड़का है। या यह घोड़ा काला है, या तो इसमें जो काला बताया जा रहा है यह रंग बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप गुणवाचक तो वैसे आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। अब तीसरा कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण। बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैंने बाकायदा बताया है 20 मिनट में, लेकिन वहाँ पर जो बताया था वो बस आम बोलचाल की भाषा वाले विशेषण और विशेष को बताया था। ठीक है, लेकिन प्रश्न वहाँ से भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको ये जो प्रो लेवल वाला है इसको देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक, उसमें संख्याओं का बोध होगा। तो इसके 2 प्रकार हैं, एक तो है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, यहाँ देख पा रहे होंगे, संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक है और अनिश्चित संख्यावाचक है। अब देखिए, जो निश्चित संख्यावाचक है इसके हैं 5 प्रकार। अब यह देखना जरूरी है, यह जो 5 प्रकार हैं इनको देख लेंगे। पहला है गणनावाचक।
गणनावाचक जैसे 1, 2, 3, 4 इसे कहते हैं गणनावाचक विशेषण। ठीक है, और गणनावाचक विशेषण जो है यह संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्या वाचक में पहला पार्ट है। दूसरा है क्रमवाचक। क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, पांचवा, तो यह क्रमवाचक हो जाता है। तीसरा है आवृत्तिवाचक, जैसे 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, तो यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। फिर समुदाय वाचक हो गया, चारों भाई, तीनों बहन, ऐसा दोनों मित्र, ऐसा कुछ होगा तो समुदायवाचक हो जाएगा। और एक है प्रत्येकवाचक विशेषण, जैसे हर एक, हर दूसरे, ऐसा करके अगर कुछ आएगा तो वह होगा प्रत्येकवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे, तो जब प्रश्नों में जाएंगे तो भी हम थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे। लेकिन यहाँ इसे ज़रूर देख लीजिए, प्रश्न फिर एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे प्रश्नों को। फिर अब दूसरा इसका है अनिश्चितवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, एक तो निश्चित संख्यावाचक, इसके 5 पार्ट थे। अब अनिश्चित संख्यावाचक है, इसके हैं जैसे कुछ लोग, ज़्यादा चीनी, यानी इसमें संख्या जो है निश्चित नहीं होती है। अब आगे देखिएगा, जो चौथा है यह है परिमाणवाचक। इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, जो परिमाणवाचक है और जो संख्यावाचक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो निश्चित संख्यावाचक होता है उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एकदम आसपास की चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को बाकायदा मैं ग्राफ बना करके हाँ बता दूंगा। तो देखो, जो निश्चित परिमाणवाचक है उसमें जैसे 2 किलो, 1 लीटर, 9 मीटर, यह निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी, ऐसा हो गया। तो अब पूछोगे कि यार निश्चित परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या है? तो देखो यहाँ अंतर है, बताया गया है। जो परिमाणवाचक होगा ना, वो माप तौल की वस्तुएं होंगी उसमें, और जो संख्यावाचक होगा उसमें गणना योग्य वस्तुएं होंगी। तो परिमाणवाचक में मापतौल की वस्तुएं हैं और संख्यावाचक में गणना योग्य वस्तुएं हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के बाद द्रव्यवाचक संख्या आती है, और जो संख्यावाचक विशेषण है उसके बाद जातिवाचक संख्या आती है। ठीक है, जैसे द्रव्यवाचक संख्या ऐसा बोल सकते हैं, किलो हो गया, मीटर हो गया, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, नेक्स्ट है प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण क्या होता है? किसी विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी एक ही शब्दों में 2 विशेषण यूज किया जाएगा जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कह रहा है कि मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। ठीक है, तो जो मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है में जो विशेषण है वह तेज है, और प्रविशेषण है बहुत। और यहाँ आप एक चीज़ और समझ लीजिए, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो जो विशेष्य विशेषण है यह होता है जो विशेषण विशेष्य के आगे आए, और विशेष्य विशेषण कहलाता है वह। ठीक है, जैसे चंचल शिशु, तो इसमें चंचल जो है यह विशेष्य विशेषण है क्योंकि यह आगे आया है। और जो विधेय विशेषण है, जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, तो गाय के बाद यहाँ विशेषण का यूज हो रहा है, तो इसे कहेंगे विधेय विशेषण। देखिए, आप इन लोगों को इन जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, इन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जब प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर ये पॉइंट हमको पता है तो हमारे लिए तो प्रश्न एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है संज्ञा से व्युत्पन्न विशेषण। जैसे संज्ञा से कुछ विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे भूख एक संज्ञा है, इसमें आ प्रत्यय जोड़कर भूखा विशेषण बन जाएगा। प्यार में आ प्रत्यय जुड़ा तो प्यारा एक विशेषण बन गया। बंगाल में बड़ी ई की प्रत्यय को जोड़ा गया तो बंगाली बन गया। इसी तरह से स्थान में ई प्रत्यय जुड़ा तो स्थानीय बन गया, और नमक में ईला प्रत्यय जुड़ा तो चमकीला बन गया। अब यहाँ फिर कह रहा है कि क्रिया शब्दों से जो विशेषण बने हैं, जैसे उठना, इसमें जो मूल शब्द है उठ है, तो आ प्रत्यय जब जुड़ेगा तो बन जाएगा उठा।
इसी तरह से लुटना में आ प्रत्यय जुड़ेगा तो लूटा। यह जो शब्द है उठा लूटा, यह विशेषण है। टिकना में आऊ प्रत्यय जोड़ करके टिकाऊं। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ पर तुलना की दृष्टि से जो गुणवाचक विशेषण है उसकी 3 अवस्था है। यह बहुत ज़रूरी है। अभी हमने यहाँ देखा ना दूसरे नंबर पर गुणवाचक विशेषण है, तो इसकी अवस्थाएं 3 हैं। यहाँ दिया गया है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब एग्जाम्पल में समझिए, जैसे एक शब्द है अधिक, इसकी मूल अवस्था है अधिक, इसकी उत्तरावस्था होगी अधिकतर और जो उत्तमावस्था होगी वह होगी अधिकतम। सेम इसी तरह से मूल अवस्था में दिया है मधुर, तो इसको उत्तरावस्था में लिखेंगे मधुतर और मधुरतम हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, यहाँ पर एक नोट बताया गया है कि विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य पर आधारित होते हैं। ठीक है, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं यहाँ से प्रश्नों की तरफ। इतने ही पॉइंट्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैं बताया हूँ, तो आप इन्हें ज़रूर समझ लीजिए और फिर चलते हैं प्रश्नों को। जो प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन्हें हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो पहले इसको हम करते हैं साइड में, अब देखेंगे हम प्रश्नों को। हाँ, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। यह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो देखिए, इनमें से यहाँ फल, यहाँ गाय और यहाँ लोग, क्या यह क्रिया है? नहीं, लेकिन पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। तो जी जान लगा कर पढ़ना, यहाँ पर क्रिया में विशेषण जब यूज किया गया है जी जान लगा कर, तो यही ऑप्शन नंबर डी, यह क्रिया विशेषण है। 2019 पीसीएस के प्री में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु जो शब्द है यह विशेषण की दृष्टि से विशेषण और विशेष्य दोनों है। ठीक है, व्याख्या में बताया गया है कि पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। पांडु पीला रंग हेतु और पांडु संज्ञा के रूप में किसी का नाम हो सकता है। तो पांडु का अर्थ होता है पीला रंग, यह याद रखिएगा। कह रहा है कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो कोई आदमी आया है, तो यहाँ निश्चित नहीं है कौन आया है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि कोई आदमी आया है, वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण प्रयुक्त है। वाक्य में कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगर दो तरह से सार्वनामिक विशेषण में भी आ सकता है यह, लेकिन यहाँ निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है, क्या यहाँ सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन में दिया था? नहीं था। अगर होता तो वह भी हो सकता था। RO 2021 में पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण है। हमने देखा था जब गुना वाला आएगा तो उसे क्या कहेंगे? आवृत्तिवाचक विशेषण कहेंगे। तो हमने जब देखा था कि यहाँ पर देखिए संख्यावाचक विशेषण जब देख रहे थे, तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण में तीसरे नंबर पर आवृत्तिवाचक विशेषण दिया गया है। जब गुना शब्द आएगा तो वहाँ आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। तो आसान हो जा रहा है, अगर हम इस नोट्स को अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ बताया गया है कि 100 गुना लंबा आवृत्तिवाचक विशेषण युक्त है, जो संख्यावाचक विशेषण का भेद है। अब यहाँ वही चीज़ संख्यावाचक विशेषण के भेद बताए गए हैं, जिसको हमने देख लिया था पहले ही। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। हमने इसको यहाँ पर देख लिया है, आराम से पूरा देखिए। ये गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक
तो इसीलिए अब इसको फिर से नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। फिर कह रहा है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, में 10वां शब्द क्या है। तो अभी फिर से वही 10वां शब्द है क्रमवाचक। चौथा, पाँचवां, छठवां, 10वां, यह सब क्रमवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ कह रहा है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। इस वाक्य में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। इस विशेषण की पहचान संख्याओं के अंत में र या वा अथवा अपवाद स्वरूप ला के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ शायद दिख नहीं रहा है ठीक से, लेकिन फिर भी इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो खेलना शब्द से जो बना विशेषण है खिलाड़ी होगा। ऑप्शन नंबर सी। यह तो बहुत आसान है, आराम से समझ पाएंगे। यहाँ और कुछ बता दिया है कि दया से दयालु विशेषण बना, कृपा से कृपालु विशेषण बना, धर्म से धार्मिक विशेषण बना है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, आचार जो है यह विशेषण नहीं है। बाकी अकूत, अकाड़ और अचंड यह विशेषण है। अब यहाँ समझ लीजिए कि आचार शब्द विशेषण नहीं है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बता सकता। और बाकी जो अकूत दिया है, अकाड़ दिया है, अचंड दिया है, यह विशेषता बता सकता है। तो अकूत शब्द जिसकी गणना ना की जा सके या असीमित के लिए यूज किया जा सकता है। अकाड़ यानी जो बहरा हो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। और अचंड जो शांत हो, सौम्य हो या उग्रता रहित हो उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ देख लिए हम कि यह सब विशेषता बताएंगे, लेकिन आचार इसे नहीं प्रयोग किया जाता किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने के लिए। कह रहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो जब भी आपने अभी देखा था कि जब जो विशेषण है यह विशेष्य के बाद में लग रहा है तो वह विधेय विशेषण होता है। ठीक है, यहाँ घोड़ा जो है विशेष्य है और इसके बाद में लग रहा है काला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उसे पहले देख लीजिए, प्रस्तुत वाक्य में काला शब्द विधेय विशेषण है। वस्तुतः जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में काला शब्द घोड़ा विशेष्य के बाद आया है। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। तो किस में विशेषण अशुद्धि है? तो सुंदरी लड़की। ठीक है, क्योंकि लड़की के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग होता है जो विशेषण का यूज होता है। बाकी तीनों में सही दिया गया है। तो RO 21 में पूछा गया यह प्रश्न है। यहाँ कह रहा है कि उपर्युक्त वाक्यों में सुंदरी लड़की विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका विशेषण रूप सुंदर लड़की होगा। शेष विकल्प विशेषण युक्त है। प्रश्न कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। अब इनमें से आपको बताना है कि विशेष्य कौन है। विपन्न, वादी और विशिष्ट यह सब विशेषण है, लेकिन जो मानस है यह विशेष्य है। यह विशेषण के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। यहाँ बताया जा रहा है कि मानस विशेष्य शब्द है, इसका विशेषण होता है मानसिक। वादी विशेष्य व विशेषण दोनों है, और वाद का विशेषण शब्द वादी वक्ता होता है। वादी मुद्दई या फरियादी को भी कहते हैं। विपन्न तथा विशिष्ट विशेषण शब्द है जिसके विशेष्य विपत्ति तथा विशेष शब्द हैं। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है तो आसान सा है, चतुर विशेषण यहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो एक तो हो गया वह, दूसरा हो गया जो, तीसरा हो गया आपके, और चौथा हो गया बहुत। इस हिसाब से और कोई है नहीं, 4 विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि उपर्युक्त वाक्य में वह, जो, आपके और बड़ा यह विशेषण है।
कह रहा है उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लंबा। ठीक है, उसका लड़का लंबा है, इसमें लंबा जो शब्द है यह विशेषण है, वह लड़के की विशेषता बता रहा है। RO 17 में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर को देख के जाएंगे और प्रीवियस ईयर में रिपीटेशन हो रहा है प्रश्नों का, यह हम देख ही पा रहे हैं, तो वो प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हैं तो वो हमारे लिए तो समझ लीजिए कि वरदान है। मज़ेदार हो जाएगा कि ऐसा प्रश्न जो रिपीट कर जाए और हम यहाँ देख करके जा रहे हैं और एग्ज़ाम हॉल में पूछ ले वही प्रश्न, मज़ा ही आ जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो यह विशेषण है, यह जो व्यक्ति है उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि उसका चरित्र दुष्चरित्र है। ठीक है, तो यह विशेषण के अंतर्गत आएगा। यहाँ दुष्चरित्र विशेषण है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। प्रश्न कर रहा है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ विशेषण लाखों लोगों ने इसे महसूस किया में लाखों जो शब्द है यह विशेषण है। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। वाक्य में लाखों शब्द विशेषण है, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो आपने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देख ही रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक, और यहाँ दिया है अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें कुछ लोग, ज़्यादा चीनी, लाखों लोग, ऐसा इसमें आता है। नेक्स्ट है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? तो पुलिस की लापरवाही, ठीक है, बाकी सब में है। यहाँ व्याख्या बताया जा रहा है कि विकल्प सी में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, पुलिस की लापरवाही दोनों शब्द विशेष से हैं। विशेषण शब्द लापरवाह से विशेष शब्द लापरवाही बनता है। शेष तीनों विकल्पों में विशेषण विशेष से हैं। यहाँ जो और 3 विकल्प हैं, जैसे बड़े चोर, तो चोर यह हो जाएगा विशेष्य और बड़ा जो है यह विशेषण हो जाएगा। आधे, यहाँ पर आधा विशेषण हो जाएगा और चोर जो है विशेष्य हो जाएगा। 8 बड़े चोर, इसी प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। तो अंतर विशेषण कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसे याद कर लीजिएगा एज इट इज, क्योंकि यह फैक्ट वाला प्रश्न है तो यह ऐसे ही पूछ लेगा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए क्रोधी क्या है? विशेषण है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक गलत है। जैसे ही गलत आएगा उसको क्या करेंगे, हम घेराबंदी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है। बिल्कुल सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं, यह भी सही है। कह रहा है विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। नहीं भैया, होता है। विधेय विशेषण के बारे में हमने अभी देखा था, जो कि विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी विशेष्य के बाद विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जब विशेषण विशेष्य के पहले आता है तो इसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण, और जब बाद में आता है तो उसे कहते हैं विधेय विशेषण। यथा यह नीला वस्त्र है, यह उद्देश्य विशेषण है, और यह वस्त्र नीला है, यहाँ नीला बाद में आ गया तो इसे कहेंगे विधेय विशेषण। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है। तो आपने देखा था जब गुना शब्द का आएगा तो उसे कहेंगे आवृत्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, हमने यहाँ देख रखा है। देखिए,
आवृत्तिवाचक में चौगुना, यही लिखा ही है हमने, तो चौगुना के बारे में ही पूछ लिया। 2021 ROARO में पूछा गया प्रश्न है मेंस में। कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। तो पतला शब्द जो है यह मूल रूप से विशेषण है। बाकी अर्थ, परलोक और परिवार यह विशेष्य है। समझ पा रहे हैं, पतला शब्द मूल रूप से विशेषण है, यह दशा बोधक विशेषण है। अर्थ, परिवार और परलोक यह विशेष्य है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, तो जो अच्छी है इसे कहेंगे विकारी विशेषण। व्याख्या में बताया जा रहा है कि वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं विकारी विशेषण। ठीक है, यह भी याद कर लीजिएगा। देखिए एक फैक्ट यहाँ मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। जैसे ही गलत मिला हमने क्या किया, घेराबंदी कर लिया। क्रोध का क्रुद्ध यह सही है। आसक्ति का आसक्त यह भी सही है। आकर्षण का आकृष्ट यह भी सही है। ईर्ष्या का उपेक्षा यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। RARO 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो ईर्ष्या विशेष्य है और इसका विशेषण ईर्ष्यालु होगा। उपेक्षा विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण होगा उपेक्षित। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न शब्दों में विशेष्य है। तो किताब एक विशेष्य है। बाकी श्वेत सफ़ेद के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशेषण होगा। जीर्ण भी विशेषण है और गरीब भी विशेषण है। कह रहा है कि किताब विशेष्य है, इसका विशेषण किताबी होता है। ठीक है, और श्वेत जीर्ण गरीब विशेषण है। गरीब का विशेष जो है गरीबी होता है। गरीब का विशेष क्या होता है, गरीबी होता है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो घरेलू जो है यह विशेषण है और इसका घर होगा विशेष्य। ठीक है, घर होगा। बाकी उपार्जन, चक्षु और उपनिवेश यह सब क्या है, विशेषण है। यहाँ बताया गया है उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु विशेष्य है और इसका विशेषण जो है उपार्जन का हो जाएगा उपार्जित और उपनिवेश का हो जाएगा औपनिवेशिक और चक्षु का हो जाएगा चक्षुष। अभी हमने यह बोल दिया क्या कि विशेषण है। उपार्जन, उपनिवेश और चक्षु यह विशेष्य है। हाँ, बाकी घरेलू क्या है, यह विशेषण है। सौर किस शब्द से बना विशेषण है। तो सौर्य जो है सूर्य से बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी जो आग्नेय है यह विशेषण है। ठीक है, बाकी आग, अगिन यह सब विशेष्य है। आग का ही विशेषण आग्नेय होता है। यहाँ बताया गया है आग है मूल शब्द और इसका विशेषण आग्नेय होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ देख लेंगे। इस प्रश्न को हमने देख रखा है क्या, चलिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। अभी हमने देखा था संज्ञा में कुछ प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनता है। तो दान में ई प्रत्यय जोड़ करके बना है दानी, और यहाँ ऑप्शन नंबर सी सुंदर जो है यही सही होगा, यह संज्ञा से नहीं बना है। बाकी चमकीला में ईला प्रत्यय जुड़ा है, मान प्रत्यय जुड़ा है यहाँ पर, तो यह सब तो संज्ञा से बने हैं, लेकिन सुंदर जो है यह संज्ञा से नहीं बना है। यहाँ बताया गया है श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा तथा मान प्रत्यय से बना है। दानी दान संज्ञा और ई प्रत्यय से। चमकीला में चमक संज्ञा और ईला प्रत्यय से। प्रश्न कह रहा है कि बहुत वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो आपको पता होगा जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, हमने यहाँ व्याख्या किया हुआ है यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। कुछ लोग, ज़्यादा, चीनी, बहुत, ऐसा कुछ आएगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, 2016 पुनर्परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु के अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है।
तो 30 प्रश्नों को यहाँ हमने डिस्कस कर लिया है। अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो लोग देखते ही नहीं हैं, तो ऐसे में हम छोटी छोटी वीडियो ले आ रहे हैं। और अगर आप बोलेंगे तो बड़ा वीडियो भी लाऊंगा, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन रिस्पांस अच्छा होगा तभी लाऊंगा। तो ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको यह लग रहा है कि यह काम का है वीडियो, तो बाकी जो टॉपिक 4 और टॉपिक बच रहे हैं उनका भी वीडियो बना दूंगा मैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं RO के लिए उनके भी वीडियो जल्दी ही ले आऊँगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो। वैसे आप लोगों का कुछ ऐसा रिस्पांस है नहीं कि लाया जाए, तो शायद ना ही लाऊं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।